तो चलिए हम एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में हम मैजुनो शिप क्रैश से ठीक पहले वाले इवेंट्स देखेंगे। अर्थ पर क्रैश होने से 17 दिन पहले क्लेम नामी एक क्रू मेंबर ने मोरो को क्रायो चेंबर से जगाकर बताया कि उसके शिप में एक इंसिडेंट हो गया है। शिप के कार्गो वे में आग लग गई और 2 मेंबर्स पर एलियन अंडरों से निकले फेस हैकर्स ने हमला कर दिया। मोरो ने मेडिकल बे में पहुंचकर देखा कि एक टेबल पर उनका कैप्टन मरा पड़ा है और दूसरे टेबल पर ब्रोन की बेहोशी की हालत में था। शिप के डॉक्टर रहीम ने कैप्टन के फेस से फेस अगर को हटाने उसके टेंटिकल को काटने की कोशिश की थी। बस टेंटिकल्स पर ब्लेड चलाते ही फेस हैकर से निकले एसिड ब्लेड की वजह से कैप्टन की मौत हो गई। ब्रोस के जिंदा तो था बट इन्हें कोई आइडिया नहीं कि फेस कर्स को उसकी बॉडी से कैसे निकालेंगे। मोरो ने सबसे पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, बट किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर ये डिसाइड हुआ कि ये लोग ब्रोस की पर बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए उसे फेस अगर समेत क्रायो चेंबर में फ्रीज कर देंगे। अब जो होगा बस सीधा अर्थ पर लैंड होने के बाद देखा जाएगा। बट रहीम को एक एक्टिव एलियन पैरासाइट अर्थ पर ले जाने वाला आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। मोरो ने सबको बताया कि इन्हें जल्द से जल्द जाकर बाकी एलियन स्पीशीज को सुरक्षित करना होगा। बाहर जाते ही मेंटेनेंस इंजीनियर ने मोरो को बताया कि शिप में लगी आग की वजह से इनका नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये शिप अब एक लॉक मिसाइल की तरह है जो कुछ ही दिनों में सीधा जाकर अर्थ से टकराएगी। ये सुनते ही मोरो ने इंजीनियर से कहा कि कैसे भी उन्हें नेविगेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। मोरो यहाँ से निकलकर एक्टिंग कैप्टन जोया ज्वेरी से मिलने चला गया। मोरो ने जोया को बताया कि वो जानता है कि ये और ब्रोस की सीक्रेटली शिप पर सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और जो कि प्रोटोकॉल्स के सख्त खिलाफ है। शिप का हेड ऑफ सिक्योरिटी होने के कारण मोरो ने यह भी बांप लिया कि वो आग कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर इसके शिप के साथ छेड़खानी की होगी। मोरो को बस ये बात प्रूव करनी थी। फिर मोरो ने जोया को वार्निंग दी कि अगर उसे शिप पर एक्टिंग कैप्टन बने रहना है तो मदर को जाकर कन्विंस करो कि इनके मिशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज शिप पर रखा कार्गो है, वरना मोरो खुद सारा कंट्रोल ले लेगा। फिर जोया ने शिप के आई यानी मदर को अपडेट्स देने कंट्रोल रूम में चली गई। जोया ने मदर को बताया कि कैप्टन की मौत के बाद अब यह शिप पर कंट्रोल ले रही है। मदर ने जोया की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर जोया ने मदर से परमिशन मांगी कि क्या वह एकदम क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन में क्रू मेंबर्स की जान बचाने कार्गो यानी शिप पर रखे एलियन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट मदर ने इस बात से साफ मना कर दिया। शिप के क्रू मेंबर्स गए बाढ़ में। सर्वाइवल ऑफ द कार्गो इज द मेन प्रायोरिटी। जोया के पास इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वरना मदर सारा कंट्रोल मोरो के हाथ में दे देती। दूसरी तरफ मोरो कार्गो वे की छानबीन करके सीसीटीवी फुटेज चेक करने चला गया। मोरो ने देखा कि एक्सीडेंट वाले टाइम कार्गो बे में कैप्टन और ब्रोंस्की के अलावा एक तीसरा पर्सन भी शामिल था। मोरो समझ गया कि वो आग इसी तीसरे पर्सन ने लगाई होगी। मोरो को बस अब उससे पूछताछ करके इस गद्दार की आइडेंटिटी पता कर लगानी थी। बट उससे पहले मोरो जाकर अपनी बेटी स्टेल के लिखे पुराने लेटर्स पढ़ने लगा। लेटर से हमें पता चला कि स्टेल के मॉडर्न एजुकेशन का सारा खर्चा बलन लुटाने उठा रहे थे, बट स्टेल को मॉडर्न कॉलेज की जगह हार्ब जैसे पुराने ट्रेडिशनल कॉलेज में पढ़ना था, जिसका खर्चा मोरो को खुद उठाना पड़ेगा। लास्ट लेटर में हमने देखा कि मिशन के 8वें साल में ही मोरो को खबर मिली कि उनकी 19 साल की बेटी एक हाउस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। इसलिए शायद मोरो ने एलियन स्पीशीज पर रिसर्च को ही अपनी जिंदगी का मेन मकसद बना लिया, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी सब कुछ खो चुका है। तभी शिप के इंजीनियर्स ने इसे एक और बुरी खबर सुनाई। इनकी शिप अब मिसाइल की जगह एक स्ट्रेट एरो की तरह 24 घंटे में सीधा जाकर साइम सिटी से टकराने वाली है। इन्हें अब मदर के लिए शायद शिप के बाकी मेंबर्स को भी जगाना पड़े। तभी शिप में अनाउंसमेंट हुई कि ब्रोंस्की की छाती फाड़कर वह एलियन क्रायो चेंबर से भाग गया। इन्हें यह तो पता था कि वो एलियन एक जीनोमॉर्फ है, पर कोई नहीं जानता था कि वो एलियन साइज में कितना फास्ट और कितना बड़ा हो सकता है। मोर ने कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को स्टगन थमागी ताकि जीनोमॉर्फ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बस शॉक देकर बेहोश कर सके। शिप का मेन मिशन याद है ना, कार्गो इज द टॉप प्रायोरिटी, और इसी बहाने वो जीनोमॉर्फ के एसिड ब्लेड से भी बच जाएंगे। उधर लैब में जब जो एलियन टिकस पर सर्च कर रही थी, पास ही कंटेनर से आई ऑक्टोपस चुपचाप सब पर नजर रखे हुए था। यही हमें पता चला कि एक आई ऑक्टोपस के साथ साथ ये टिक्स भी काफी इंटेलिजेंट स्पीशीज है। 2 में से एक टिक ने चुपके से कंटेनर का लीड ओपन कर दिया। इस चीज से चिबुजो का ध्यान भटकाने आई ऑक्टोपस चेंबर में आवाज करने लगा, क्योंकि इसे भी देखना था कि आखिर
ये टिक्स क्या करते हैं? इधर बहुत लोगों को लगा होगा कि यह आई ऑक्टोपस चेंबर से आवाज करके शायद चिबुसो को बचाता है, बट नोवा होली ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि वो आई ऑक्टोपस चिबुसो का ध्यान भटका रहा था। एनीवेज कंटेनर से बाहर निकले टिक ने फटाक से जाकर चिबुसो को बोतल में ढेर सारे लावा छोड़ दिए। तभी रहीम आकर उस टिक को पकड़कर वापस चेंबर में डाल दिया, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी वाटर बोतल में ढेर सारे बच्चे दे चुका है। ब्रोंस की खबर सुनते ही चिबुसो दोनों एलियन स्पीशीज को रैक में रखकर बाहर चली गई, बट ये मंदबुद्धि एक और बारी गड़बड़ करके आई। ऑक्टोपस के चेंबर को प्रॉपर्ली लॉक करना भूल गई। दोनों के लैब से बाहर जाते ही ऑक्टोपस चेंबर फोड़कर आजाद हो गया। सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे जीनोमॉर्फ को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी इस इंटरनल मेंटेनेंस इंजीनियर मेलाकाइट को ठसका लग गया और उसने फौरन चिबुसो की वाटर बोतल उठाकर पानी पी लिया। मीटिंग के बाद ये अपने सीनियर स्पार्टन शिमाल के साथ शिप की मरम्मत करने चला गया। टिक लार्वा से लाइस पानी पीने के बस कुछ घंटों बाद ही मेलाकाइट खून की उल्टियां करने लगा। शिमाल फौरन इसे लेकर मेडिकल रूम में चला गया। दूसरी तरफ मोरो गद्दार को ढूंढने एक एक करके क्रू मेंबर्स का इंटरव्यू ले रहा था। स्टर के साथ चले इंटरव्यू के दौरान हमें पता चला कि साला ये बंदा कोई सिंधवी नहीं है, बल्कि एक हामून है जो खाली टाइम में क्रायोपॉड में सो रही लड़की को देखकर सेल्फ सर्विस किया करता था। बस टैंक के इसी क्रिपी बिहेवियर की वजह से उसने नोटिस किया कि शायद कोई और ऐसा मेंबर है जो क्रायोपॉड में सोने का नाटक करके एक्चुअल में आजाद घूम रहा था। यह सुनते ही मोरो समझ गया कि पक्का वही मेंबर गद्दार होगा। मोरो फौरन जाकर सारे क्रू मेंबर्स के रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगा, वीडियो कॉल्स या फिर रिकॉर्डिंग्स जो क्रू मेंबर्स अपने फैमिलीज को भेजा करते थे। ये मोरो को पता चला कि प्रेटोविस नाम एक मेंबर स्केटली प्रोजे के वॉय केवलियर के साथ कांटेक्ट में था, और इसी के कहने पर प्रेटोविस ने शिप का नेविगेशन सिस्टम उड़ाकर शिप को प्रोडिजी सिटी की ओर मोड़ दिया ताकि शिप के प्रोडिजी प्रॉपर्टी पर लैंड होते ही वॉय केवलियर एलियन कार्गो पर कब्जा कर सके। यानी ये शुरू से ही वॉय केवलियन का प्लान था। इसके बदले केयर प्रेटोविस की कॉन्शियस को सिंथ में ट्रांसफर करके उसे अमर बनाने वाला था। वॉय ये वही बंदा जो फर्स्ट एपिसोड में सबको प्रोडिजी और बाकी 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्ञान दे रहा था। मोरो फौरन राइफल उठाकर क्रायोपॉड्स की ओर चला गया। एज एक्सपेक्टेड प्रेटोविस का क्रायोपॉड खाली था, यानी वह शिप में यह कहीं छुपा था। तभी मोरो को मेलाकाइट इंसिडेंट के बारे में पता चला। मेडिकल वे के अंदर ही मोर चिबुसो मेलाकाइट की सर्जरी कर रहे थे। एलियन टिक के बच्चे के अंदर से मेलाकाइट का खून पी रहे थे। जोया से परमिशन लेकर रहीम ने टिक्स को खींचकर निकालने की कोशिश की, पर तभी उस टिक के डिफेंस मैकेनिज्म के न्यूरोटॉक्सिन गैस रिलीज कर दी। उस पॉइजन गैस को इन्हें करते ही रहीम और चिबुसो दोनों मारे गए। अभी ऐसे कैसे साइंटिस्ट और डॉक्टर साहब आई। साइंटिस्ट रिसर्च लैब में बैठकर मस्त खा पी रही थी, और ये सुटवस डॉक्टर है कि सर्जरी के टाइम कोई मास्क के प्रोटेक्शन भी यूज नहीं कर रहा। 2 बंदों को ऐसे एक्सपेरिमेंट करके मार चुका है और एंड में खुद भी निकल गया। शायद 65 साल अपनी जिंदगी कंपनी के नाम करने वाले ऐसे ही कैंडिडेट मिल लेते होंगे। एनीवेज मेड वाले इंसिडेंट के बाद जोया फुल ऑन शॉक मोड में चली गई। जो दूसरी तरफ एडल्ट जीनोमॉर्फ ने टैंक पर हमला कर दिया। जोया की कंडीशन देखकर मोरो ने उसे बताया कि अब वो शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। थोड़ा आगे जाते ही प्रेटोविस ने मोनो और क्लेम पर हमला कर दिया, जिसमें क्लेम मारा गया। मोनो ने प्रेटोविच को चकमा देकर उसके पीछे से साइबर्क ब्लेड घुसाकर मार दिया। मरने से पहले पेट्रोविच ने उसे बताया कि चाहे अब कुछ भी कर ले, वह शिप को क्रैश होने से नहीं रोक सकता। जिनोमो से जान बचाकर भागते हुए जोया ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया। इस रूम के अंदर स्मॉल भी था। जल्दी जोया समझ गई कि किल की बॉडी पर अब उस आई ऑक्टोपस ने कब्जा कर लिया, पर जोया को मारने के बजाय ऑक्टोपस ने उसे बस बेहोश कर दिया। तभी वो मोरो भी आ गया, पर मोरो से लड़ने की बजाय उस आई ऑक्टोपस ने अजीब सेवा निकालकर जीनोमॉर्फ को लड़ने की चेतावनी की। मानो इन 2 एलियन स्पीशीज के बीच कोई पुरानी राइवली है। जीनोमॉर्फ ने बड़ी आसानी से आई ऑक्टोपस के होस्ट को मार दिया, पर फिर भी उस आई ऑक्टोपस ने सीधा जीनोमॉर्फ पर झपटा मार दिया। जीनोमॉर्फ के पास कोई और सॉकेट न होने की वजह से वह आई ऑक्टोपस के हमले से बच गया। मैं भी इसलिए जीनोमॉर्फ के पास आंखें नहीं होती ताकि वो अपने आई एनिमीज यानी आई ऑक्टोपस से बच सके। अगर ये वाकई में इतने कट्टर दुश्मन है तो फिर जैसे कि हमने एपिसोड 1 के एंडिंग में देखा, जीनोमॉर्फ ने यहाँ से आकर जोया को मार दिया और मोरो खुद को इम्पैक्ट चैम्बर में लॉक करके शिप के साथ सोम सिटी में क्रैश हो गया। मोरो फाइनली यूटानी से फेस टू फेस मिलने विलन यूटानी के हेडक्वार्टर चला गया। मोरो ने यूटानी से कहा कि कार्गो हासिल करने के बाद वो वॉय केवलियर को मारना चाहता है। पहले तो यूटानी को इस लफड़े में नहीं पड़ना था। ये लोग लॉयर्स के जरिए अपना आपस का मामला सलटाने वाले थे, बट मोरो ने यूटानी को किसी तरह कन्विंस कर लिया और ये मामला अपने स्टाइल में निपटाना चाहता है। मोरो की बातों से इंप्रेस होकर फाइनली यूटानी मान गई। इसे कार को हासिल करके केवलियर को मारने वाले मिशन में जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिल जाएगी। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म।
थैंक यू।